कर्ण ने धारण की ब्राह्मणों की वेशभूषा। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वो सब कुछ सिखा दिया जो वे जानते थे। कर्ण बहुत जल्दी सीख गया। किसी भी अन्य शिष्य में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। उन दिनों परशुराम काफी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम बहुत थक गए। उन्होंने कर्ण से कहा वे लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रख पाएं। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उसका खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसके जांघ से रक्त की धार बहने लगी। वह अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकता था, लेकिन अपने गुरु की नींद को तोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंची और इससे उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोल कर देखा कि आसपास बहुत खून था। परशुराम को पता चली कर्ण की असलियत। परशुराम बोले, ये किसका खून है? कर्ण ने बताया, यह मेरा खून है। फिर परशुराम ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशी में गहरा प्रवेश कर चुका था। फिर भी वह बिना हिले डुले वहीं बैठा था। परशुराम ने उसकी ओर देखकर बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। परशुराम ने उसकी बात नहीं सुनी। उस स्थिति को देखते ही वे सत्य जान गए कि कर्ण एक क्षत्रिय है। वे बोले, तुमने मुझे धोखा दिया है। परशुराम उसकी ओर देखकर बोले, जो कुछ मैंने सिखाया है तुम उसका आनंद ले सकते हो, पर जब तुम्हें इसकी सचमुच जरूरत होगी तब तुम सभी मंत्र भूल जाओगे जिनकी तुम्हें जरूरत होगी, और वही तुम्हारा अंत होगा। कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वह बोला, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपको धोखा देने की नीयत से नहीं आया था। बस मैं सीखने के लिए बेचैन था और कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ आप ही अकेले ऐसे इंसान हैं जो किसी ऐसे को सिखाने के लिए तैयार हों जो कि क्षत्रिय न हो। बस यश प्राप्ति ही थी कर्ण की चाहत। परशुराम का गुस्सा ठंडा हो गया। वे बोले, लेकिन फिर भी तुमने झूठ बोला। तुम्हें अपनी स्थिति मुझे बतानी चाहिए थी। तुमको मुझसे बात करनी चाहिए थी, पर तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, पर मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा राजपाट पाने या शक्तिशाली होने की नहीं है। उसे तीर के निशाने पर लगने की आवाज सुनाई दी। वह मांस से अपनी भूख को शांत करने की कल्पना करने लगा, पर झाड़ियों में जाने के बाद उसे पता चला कि वह तो एक गाय थी। तुम सिर्फ यश चाहते हो और तुम्हें यश मिलेगा। लोग हमेशा तुम्हें एक यशस्वी योद्धा की तरह याद करेंगे, पर तुम्हारे पास कभी शक्ति या साम्राज्य नहीं होगा और तुम कभी महानतम धनुर्धर के रूप में भी नहीं जाने जाओगे। पर तुम्हारा यश हमेशा बना रहेगा, जो कि तुम्हारी चाहत भी है। परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जब युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण समय आएगा तब वह अपना सारा ज्ञान भूल जाएगा और कोई भी अस्त्र या शस्त्र नहीं चला पाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में यही श्राप कर्ण की मृत्यु का भी कारण बना।